आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का केमिस्ट्री क्लास 11th का पेपर। बिल्कुल नया ये पेपर है, तो पूरा पेपर देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये पेपर आपके वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम में भी काम करेगा। पूर्णांक 70 नंबर का होता है पूरा पेपर। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कोड ए इस पेपर का दिया गया है। यूपी बोर्ड के सारे स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के काम आएगा। इसके अलावा झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, ठीक है, और भी स्टेट बोर्ड में ये पेपर काम आ जाएगा आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में। तो केमिस्ट्री क्लास 11th का पेपर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आप अच्छे से देख लो कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, वो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अच्छे से पेपर देख लो। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 1-1 नंबर के 6 प्रश्न थे। तो 6 नंबर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों से आएंगे, तो इनको ज़रूर आप सॉल्व करना। अब 2-2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं। 2 नंबर में प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एस कक्षक का आकार किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो एस कक्षक का आकार हम जानते हैं गोलाकार या स्फेरिकल होता है। बस आप ये लिख दोगे अच्छे से और उसकी आकृति बना दोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास डी ब्लॉक के दो तत्वों के नाम और सूत्र लिखो। तो डी ब्लॉक के 2 तत्व कोई भी लिख दो आप, कॉपर लिख दो, जिंक लिख दो, Cu और Zn हो जाएगा, ठीक है। इनका 29 और 30 परमाणु क्रमांक हो, तो कोई भी डी ब्लॉक के 2 तत्वों के नाम और सूत्र लिख सकते हो। वैद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण लिखो। तो NaCl, KCl, कितने सारे वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, NaCl, KCl, ZnCl2, BaCl2, BaCO3, ठीक है। तो जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो सभी वैद्युत संयोजी यौगिक ही होते हैं। सूत्र बनाने का जो वीडियो है, कैसे सूत्र बनाते हैं हम वैद्युत संयोजी यौगिकों के, वो भी वीडियो चैनल पर है, तो उसको अच्छे से देखो और समझो कैसे सूत्र बनाए जाते हैं और किस प्रकार से आयन आपस में मिलकर वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, 1 मोल का मान लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, 1 मोल का मान लिखिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया परमाणु क्रमांक 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो परमाणु क्रमांक 24 किसका होता है, हम जानते हैं 24 परमाणु क्रमांक होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपवाद भी देखने को मिलता है, ठीक है। 3d5 और 4s1 लास्ट में मिलेगा, तो उस बात का ध्यान रखना। चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 नंबर में, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध यौगिक किसे कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बंध अध्रुवीय सहसंयोजी बंध यौगिक किसे कहते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, उन्हीं को तो कहेंगे। एग्जाम्पल दे देना, 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है बॉयल का नियम लिखिए। तो बॉयल का नियम आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा गया है एक न्यूमेरिकल कि 1.7 ग्राम अमोनिया, जिसका अणुभार 17 है, में मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या क्या होगी। मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या क्या होगी, इसको आपको निकालना है। तो मोलों की संख्या तो हम जानते हैं कि कितनी होती है। मोलों की संख्या होती है दोस्तों ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, यानी कि 1.7/17 करेंगे तो 0.1 निकलेगा, ठीक है। 0.1 और 0.1 में गुणा कर देना आप मोल, 1 मोल में जितने कण होते हैं 6.02 × 10⁻23 से, तो आपकी दोनों निकल आएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है, पाउली का अपवर्जन नियम।
अगला प्रश्न है वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखो। तो वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्या लक्षण होते हैं उनको भी आपको समझाना है। 3 नंबर का प्रश्न है। तो आयनित हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ढेर सारे लक्षण है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। आयनों का अभिगमन होता है। ऊष्मा के तो कुचालक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी करंट के चालक होते हैं या सुचालक होते हैं। उनका जो जलीय विलयन होता है वो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का प्रवाह कर सकता है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के दोषों का वर्णन करो। तो आधुनिक आवर्त सारणी के दोष आप बता दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में जो पहला प्रश्न है, ये दोस्तों सारे प्रश्न 4-4 नंबर में है, 4 मार्क्स में है, 4 मार्कर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कक्ष तथा कक्षक में अंतर लिखिए। कक्ष तथा कक्षक में अंतर लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है सिग्मा तथा पाई बंध को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सिग्मा और पाई बंध का उदाहरण आप पढ़ते हैं बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप समझा दोगे। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण ऊष्मा तथा विलयन ऊष्मा को उदाहरण द्वारा समझाइए। उदासीनीकरण ऊष्मा और विलयन ऊष्मा को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, अगला प्रश्न है CO2 तथा N2O की विसरण गतियों में अनुपात की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि CO2 तथा N2O की विसरण गतियों के अनुपात की तुलना कीजिए। तो ग्राहम का विसरण नियम लगाओगे, दोनों के गतियों का अनुपात निकल आएगा। अब बड़े प्रश्न आ गए हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक के प्रकारों को समझाए। तो जानते हैं 4 प्रकार की होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुंशी, चक्रण और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको नहीं आता क्वांटम संख्या वाला, लंबा लगता है क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो उपसहसंयोजक बंधों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उपसहसंयोजक बंध आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, जो तीर वाले बंध होते हैं, एरो वाले। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा दिया जाता है, एक लिया जाता है और वहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध। उदाहरण दे दोगे मिल जाएंगे 5 नंबर। 2-3 उदाहरण दे देना क्योंकि बड़ा प्रश्न है। हैस के ऊष्मा संकलन नियम को लिखिए, इस नियम के अनुप्रयोगों को समझाइए। हैस के ऊष्मा संकलन नियम को लिखिए और इसके अनुप्रयोग। हैस का नियम भाई, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, 11th में हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो हैस का नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप अर्धवार्षिक में की तैयारी कर रहे हो चाहे वार्षिक की। अगर हैस का नियम नहीं आता है तो अथवा में विकल्प मिलता है। 3p6 में दूसरे तथा 4d10 में 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कर दो, क्वांटम संख्याओं वाला न्यूमेरिकल कर दो। प्रश्न संख्या 7 है पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण लिखिए। नहीं आता अगर ये वाला प्रश्न तो लिख सकते हो, टिप्पणी करना है आपको sp2 संकरण पे, ठीक है। sp2 संकरण पे आप टिप्पणी कर सकते हो और sp3 संकरण, इसमें मेथेन, अमोनिया और अमोनियम आयन कितने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। H2O sp3 संकरण में, इसमें भी आपको एसिटिलीन वगैरह मिल जाएंगे, सॉरी एथिलीन वगैरह एग्जाम्पल मिल जाएंगे sp2 संकरण के लिए, BF3 मिल जाएगा। अगला प्रश्न है खा प्रश्न है 7 का, कार्बन सी गंधक सल्फर, कार्बन सी गंधक S यानी सल्फर, ठीक, तथा CS2 की दहन एंथैल्पी क्रमशः 94,300 से 71,080 तथा -265100 कैलोरी है। तो CS2 की संभवन एंथैल्पी ज्ञात कीजिए। संभवन ऊष्मा निकालनी है। तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। अगर नहीं आता ये न्यूमेरिकल तो 11 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा। गैस नियतांक का मान दिया हुआ है 0.0821 लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये पूरा पेपर है, थोड़े से न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं 5 नंबर वाले प्रश्नों में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसका विधिवत सॉल्यूशन आपको बना कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चाहिए, क्लास 11th, क्लास 9, 10th, किसी भी 9 से लेकर 12 तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। इसका PDF आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, जहां पर आपको इस तरह के PDF अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, सभी कुछ इंपॉर्टेंट
वीडियो की सीरीज़, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और आप अच्छे से इनकी तैयारी करके अपने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को अच्छा बनाओगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है तो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, सॉल्व ज़रूर करना। और हाँ, ये केवल एक मॉडल पेपर है, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ऐसा दावा नहीं करा जा रहा है इस चैनल पर। लेकिन हाँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, ऐसी संभावना है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड एग्जाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।